हेलो ऑडियंस। आज हम अगेन filtercard.com पे के बिहाफ पे आपके सामने प्रस्तुत करते हैं एक्वाडाइन कॉपर टैंक यूवी यूएफ मशीन। हेलो ऑडियंस, आज हम टुडे वी प्रेजेंट टू यू एक्वाडाइन कॉपर वाटर प्योरीफायर इन यूवी यूएफ कैबिनेट। In this video, we will learn where this purifier has utility, working of this purifier, features of this purifier, bona fide benefits of the copper machine, benefits of the drinking water in a copper purifier, how to purchase filter replacement, how to replace the filters, and why it is better than any other copper cartridge system. इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कहाँ पर इस प्योरीफायर का उपयोग है, ये प्योरीफायर कैसे काम करता है, इसके फीचर्स क्या क्या है, कॉपर के अंदर पानी पीने से क्या बेनिफिट है, इसको कैसे खरीदा जाए और ये कैसे और कॉपर कार्ट्रिज सिस्टम से बेहतर है, और इसके अंदर फिल्टर्स कैसे रिप्लेस करे जाए। सो स्टार्टिंग, this UV UF machine is only suitable for water of TDS up to 500 ppm. ये UV UF मशीन सिर्फ 500 ppm TDS तक के लिए ही सूटेबल है। अगर आपका TDS 500 ppm से ऊपर है तो उसके लिए ये सूटेबल नहीं है। If your TDS is above 500 ppm, this machine is not suitable. This machine is only suitable if your TDS is within the range of 0 to 500. Why? For 500 above ppm, RO machine is suitable. For below 500 ppm, UV UF is suitable because UV UF helps in maintaining the mineral content in water. यूवी यूएफ प्योरीफायर पानी के अंदर मिनरल कंटेंट को यू का यू मेंटेन करता है और बाकी चीज़ें रिमूव कर देता है, इसीलिए 500 ppm तक यही रिकमेंडेड है एज पर BIS गाइडलाइन, और उसके ऊपर RO रिकमेंडेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द मेन फीचर ऑफ दिस प्योरीफायर इज कॉपर टैंक। इसके अंदर जो टैंक है वो कॉपर का है, कॉपर का। आपको खोल के दिखाएंगे, वी विल ओपन दिस एंड शो इट टू यू द कॉपर टैंक। दिस इज द कॉपर टैंक इनसाइड। कॉपर टैंक को रिमूव कीजिए टैप हटा के। कॉपर टैंक जो है दैट इज रिमूवेबल। इनसाइड द टैंक देयर इज अ कॉपर टैंक इनसाइड, इट इज रिमूवेबल। आप इसको रिमूव कर सकते हैं, इसको निकाल लीजिए बाहर। कॉपर एज सच एज अ मेटल, इट इज अ सॉफ्ट मेटल, इट इज नॉट लोड बियरिंग, दैट इज व्हाई इट इज एनकैप्सुलेटेड इन प्लास्टिक। कॉपर अपने आप में एक सॉफ्ट मेटल होता है और लोड बियरिंग नहीं होता, इसीलिए इसको प्लास्टिक बॉडी में एनकैप्सुलेट करा गया है फॉर इंक्रीजिंग द लोड बियरिंग थिंग, सो दैट इट कैन बी वॉल माउंट, इसको ताकि वॉल माउंट किया जा सके। अब ये एक मोल्डेड कॉपर कैबिनेट है, मोल्डेड। एटलीस्ट हम इसका वेट करके देखेंगे कितना वेट है इसका। इट इज 1200 ग्राम, अराउंड 1200 ग्राम का कैबिनेट है ये, 1200 ग्राम का कॉपर टैंक। तो
मेन थिंग कॉपर टैंक, इसका जो सरफेस एरिया है इट इज क्वाइट लार्ज। इसका जो सरफेस एरिया है बिग, काफ़ी बिग है। अराउंड 10 लीटर कैपेसिटी का वाटर इसमें आ सकता है और कॉपर के द्वारा इम्प्रेग्नेट हो सकता है। द सरफेस एरिया ऑफ दिस कैबिनेट इज इनसाइड कॉपर टैंक इज क्वाइट लार्ज, सो दैट at least 10 liter water can be stored and get impregnated with the copper benefits of the copper. Coming back to the working of the machine कैसे काम करता है, क्या क्या बेनिफिट है। मशीन लेस कर दी वायर, वी विल ओपन द मशीन, ओपन कर लीजिए। द कैबिनेट विच इज देयर दैट इज कंप्लीटली फूड ग्रेड। ये जो कैबिनेट आप देख रहे हैं ये कंप्लीटली फूड ग्रेड है, कैबिनेट है, कंप्लीटली फूड ग्रेड कैबिनेट कंटेनिंग कॉपर टैंक। कॉपर के मल्टीपल बेनिफिट्स है। कॉपर के अंदर हम जो पानी पीते हैं, कॉपर उसके अंदर एक नेचुरल खुद ही कॉपर अपने आप में एक प्योरिफिकेशन होती है। कॉपर जो होता है वो एंटी एलर्जिक होता है कि इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई भी मोल्ड एल्गी है उसको भी वो किल कर देता है। तो अपने आप में ही कॉपर एक नेचुरल प्योरीफाइंग एजेंट रहता है वाटर के लिए। कॉपर जो है एक ह्यूमन हेल्थ के लिए वाइटल जो एलिमेंट है, वाइटल एलिमेंट ट्रेस फॉर्म में ह्यूमन बॉडी को इसकी जरूरत पड़ती है। तो नॉर्मली जो ह्यूमन बॉडी है वो इसकी पूर्ति कैसे करती है, थ्रू फूड। कॉपर इज अ ट्रेस एलिमेंट विच द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स। यूजुअली we fulfill our requirement of copper through our food habits, etc. So copper is usually contained in lentils, seafood, meat, nuts, chocolate, green leafy vegetables, etc. And another source is that you start drinking water of copper. कॉपर जो है हमारी खाने की सब्जियों में, लेंटिल, सी फूड, मीट, चॉकलेट में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में मिलता है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर हम उसकी पूर्ति नॉर्मल फूड से नहीं कर सकते तो हमें वाटर उसका पीना चाहिए। 3 to 4 या 5 ग्लासेस जरूर हमें कॉपर वेसल का वाटर पीना चाहिए। कॉपर के मल्टीपल बेनिफिट्स है। बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, it increases the immunity, strengthens the digestive system, or all in all this is the traditional thing. The copper, drinking water is in the copper is a traditional, it has traditional benefits. Coming back to the machine में वापस आते हुए we will understand the flow diagram in this machine. Flow diagram हम समझेंगे। water enters through here and it first of all goes into carbon filter. It first of all goes into carbon filter. ये सबसे पहले कार्बन फिल्टर में जाता है। The carbon filter contains activated carbon granules which absorb chlorine, chloramine, chemical contamination of chlorine, chloramine, fluoride, etc. कार्बन फिल्टर के अंदर एक्टिवेटेड कोकोनट शेल बेस्ड कार्बन होता है, सिल्वर इम्प्रेग्नेटेड, जो कि पानी के अंदर से क्लोरीन, क्लोरामाइन, फ्लोराइड जैसे केमिकल कंटैमिनेशंस को निकाल देता है। जो कार्बन इसमें यूज किया गया है वो एक्वाडाइन द्वारा निर्मित है, एक्वाडाइन द्वारा बना हुआ है। और ये जो कार्ट्रिजेज होती है फुल्ली फिल्ड होती है, फुल्ली फिल्ड विद ग्रैनुलर कार्बन। ग्रैनुलर कार्बन जो होता है वो नॉर्मली दूसरे टाइप के ब्लॉक टाइप कार्बन से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर होता है और बेनिफिशियल होता है।
जो कार्बन इसमें यूज हुआ है दैट इज ऑफ 1200 to 1300 IV. The carbon which is employed in this carbon filter is 1200 to 1300 IV. Normally in markets the Chinese carbon which comes that is only 100 to 200 IV. तो ये बहुत उच्च गुणवत्ता का कार्बन फिल्टर इसमें लगा हुआ है जो कि केमिकल कंटामिनेशन को कंप्लीटली रिमूव कर देता है. फ्रॉम द कार्बन फिल्टर वाटर गोज टू सेडिमेंट फिल्टर. In the sediment filter, all the particle impurities of sand, silt, rust, algae, particle etc. are removed. सेडिमेंट फिल्टर में कोई भी पार्टिकल इम्प्योरिटी है जैसे कि सैंड यानी कि मिट्टी, रस्ट यानी कि जंग जैसा पार्टिकल, एल्गी, काई वगैरह, उसको ये रिमूव कर देता है. सेडिमेंट के बाद पानी जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन removes any kind of biological contamination of virus, bacteria, microorganism etc. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पानी के अंदर से कोई भी बायोलॉजिकल कंटैमिनेशन जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर देता है. The ultrafiltration membrane used in this purifier does not generate any waste water. ये कोई waste water generate नहीं करता. इसका जो पोर साइज है, the pore size of the ultrafiltration membrane is 0.01 माइक्रोन. कहने का मतलब 0.01 माइक्रोन तक का कोई भी पार्टिकल इसमें आएगा तो वो यहाँ पर फंस जाएगा, रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा. From ultrafiltration membrane, water goes into UV chamber. In UV chamber, there is a UV tube which disinfects any bacteria, viruses remaining or kills them. After UF membrane, पानी UV चैम्बर में जाता है जो कि पानी के अंदर से कोई भी वायरस, बैक्टीरिया का जीव जंतु उसको रेडिएशन से किल कर देता है. UV chamber used in this machine is stainless steel. ये जो चैम्बर जो यूज किया गया है ये स्टेनलेस स्टील का है. इसके अंदर प्लास्टिक के अंदर स्टेनलेस स्टील का एनकैप्सुलेशन है, सिलेंडर एनकैप्सुलेटेड अंदर में इन लाइक दिस. स्टेनलेस स्टील चैम्बर एनकैप्सुलेटेड है, इसके बीच में यहाँ ट्यूब होती है. तो उससे क्या होता है, यूजुअली इन मार्केट द चैम्बर जो कि मिलता है इन मार्केट दैट इज एल्यूमिनियम मेड. एल्यूमिनियम का चैम्बर मिलता है. तो जब यूवी रेडिएशन एल्यूमिनियम से टच करती है तो एल्यूमिनियम की सीपेज होती है. सीपेज, एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल्स वाटर में आ जाते हैं जो कि काफ़ी हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए. स्टेनलेस स्टील इज व्हाट यू कॉल न्यूट्रल टू यूवी रेडिएशन. स्टेनलेस स्टील जो होता है वो यूवी रेडिएशन के न्यूट्रल होता है. तो यूवी रेडिएशन जब इस पे हिट करती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक इनटू वाटर. स्टेनलेस स्टील चैम्बर यूवी रेडिएशन जब इसमें हिट करती है तो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है वाटर के अंदर. सो इट इज नॉट हार्मफुल टू द ह्यूमन बॉडी. एल्यूमिनियम इज हार्मफुल. इसीलिए ये कहा जाता है कि एल्यूमिनियम के बर्तन हमें यूज नहीं करने चाहिए, स्टील के बर्तन यूज करने चाहिए. दैट इज वाई इट इज स्टेटेड that we should not use aluminum utensils but should use stainless steel utensils etc. So this chamber is stainless steel inside encapsulated in herein so that UV radiation does its job in the best possible way. After UV chamber the water goes into the tank and gets stored in the copper tank. इस UV chamber से निकलने के बाद वाटर टैंक में चला जाता है, कॉपर टैंक में स्टोर हो जाता है. दिस मशीन ऑल्सो कंटेन्स फिलिप्स ब्लास्ट. फिलिप्स का ये ब्लास्ट भी कंटेन करता है जो कि यूवी को पावर देता है, विच इज अगेन स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम फिलिप्स. सो ऑल इन ऑल दिस प्योरीफायर इज बेस्ट ऑफ इट्स क्लास in UV UF copper category.
Now coming to the point how to purchase this machine. For purchasing the copper cabinet UV-UF aquadyne machine, go to filterkart.com. filterkart.com. In that website you will find web search box. In the search box type copper, COPPER, and search it. You will find the UV-UF in copper cabinet machine. इस मशीन को परचेज कैसे, इस क्वेश्चन पे आते हैं हम कि कॉपर कैबिनेट क्यों बेटर है कॉपर कार्ट्रिज वाली, उससे कॉपर कार्ट्रिज वाली वाटर प्योरीफायर से। जो कॉपर कार्ट्रिज होती है उसके अंदर प्लास्टिक का बॉल्स डाला जाता है कोटेड विद व्हाट यू कॉल इलेक्ट्रोप्लेटेड विद कॉपर। इन copper cartridges, plastic balls are put on which the coating of copper is given. The coating of copper on plastic is not at all advisable for drinking water purposes. The copper that is there, that is not pure, that is mixed for getting fused with the plastic. Also जो उसका surface area कम होता है, the surface area of that copper ball cartridge is very very less. This tank is solid copper. It is not fused with the plastic. ये जो टैंक है ये सॉलिड कॉपर है और ये प्लास्टिक के टैंक के साथ फ्यूज नहीं है, इट इज डिसएसोसिएटेड, ये उससे अलग है, इसीलिए ये बेटर है। इसका सरफेस एरिया जो है बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कॉपर का जो बेनिफिट है, कॉपर का जो इम्प्रेगनेशन है वाटर में वो बहुत ज्यादा है। सो दैट इज द रीजन दिस कॉपर टैंक is way much better than any purifier containing any copper cartridge. Copper cartridge, because of plastic fusion, it is not at all advisable with this. That is the reason this machine has advantage over that. Coming to the last part of this video, how to replace the filters, when to replace the filter and how to diagnose. अब सबसे आखिरी क्वेश्चन पे हम आते हैं कि कब इसके फिल्टर हमें चेंज करने हैं, कैसे चेंज करने हैं और कितने वक्त बाद चेंज करने हैं। इन सभी फिल्टर्स की जो लाइफ है वो 5000 to 6000 लीटर्स की रहती है। इन सभी फिल्टर्स की जो लाइफ है दैट इज अबाउट 5000 to 6000 लीटर। एवरी फिल्टर हैज इनलेट एंड वन आउटलेट। हर एक फिल्टर का एक इनलेट है और एक आउटलेट है। कोई फिल्टर अगर चॉक हो जाता है या क्लॉग हो जाता है तो उसमें वाटर जाएगा तो सही, लेकिन उससे वाटर निकलेगा नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द फिल्टर गेट्स क्लॉग्ड विद द इम्प्योरिटीज, वाटर विल गो इनटू द कार्ट्रिज बट विल नॉट कम आउट और द फ्लो विल गेट स्लो। So whenever the flow of the machine gets slow, you need to change the cartridges. You can change all the cartridges or the specific cartridges. आप सभी cartridges को भी change कर सकते हो या specific cartridges को भी change कर सकते हो। सभी cartridges को once a year change करना चाहिए। एक साल के अंदर सभी cartridges को change करना चाहिए। एक साल से पहले कोई फिल्टर चॉक हो जाए, स्पेसिफिक फिल्टर, इफ इट गेट स्टॉक बिफोर द ईयर, यू कैन चेंज दैट ऑल्सो। सपोज वी हैव टू चेंज कार्बन फिल्टर, वाटर इज कमिंग स्लो इनटू द टैंक, हाउ वी विल डायग्नोज, वी विल टेक द इन पाइप ऑफ द कार्बन आउट। हम कार्बन का इन पाइप को निकाल लेंगे। वी विल सी व्हाट इज द फ्लो ऑफ द वाटर इन कार्बन इन। हम कार्बन के इन के अंदर फ्लो देखेंगे कि कितना फ्लो उसमें आ रहा है। अगर उसमें फ्लो प्रॉपर है, इफ द कार्बन के इन में फ्लो प्रॉपर है, देन हम कार्बन का आउट निकालेंगे। कार्बन के आउट को निकालने के बाद हम देखेंगे कार्बन के आउट में कितना पानी आ रहा है। इफ द फ्लो इन कार्बन इन इज प्रॉपर बट कार्बन आउट इज नॉट प्रॉपर, दैट मीन्स दिस फिल्टर इज चॉक्ड, यू नीड टू रिप्लेस इट।
यू कैन ऑर्डर द स्पेयर्स फ्रॉम filtercart.com. अगर कार्बन के इन में पानी प्रॉपर जा रहा है और कार्बन के आउट से पानी प्रॉपरली नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये फिल्टर चौक है, या और भी फिल्टर्स को आप डायग्नोस कर सकते हैं जो कि आपको filtercart.com पे मिल जाएंगे. हाउ टू रिमूव अ फिल्टर? फॉर रिमूविंग द फिल्टर देर इज दिस एल्बो. इस एल्बो को रिमूव करने के लिए एक कंसेप्ट होता है. एक एल्बो और एक पाइप दीजिए. आई हैव टेकन वन पाइप एंड एल्बो. मैंने एक पाइप और एल्बो को ले लिया है. ये जो एल्बो है ये जॉन गेस्ट टाइप पुश फिटिंग कहलाती है. मैं इसमें जब पाइप को इंसर्ट करता हूँ, टाइटली प्रेस करता हूँ, कटक का आवाज आएगा. एक कटक का आवाज आएगा. ये एयर टाइट हो गया, एयर टाइट हो गया. ये ऐसे नहीं निकलेगा अगर हम इसको खींचेंगे तो. टू रिमूव दिस, इसको रिमूव करने के लिए रिंग को दबाना है, रिंग को दबाना है और पाइप को बाहर पुल करना है, पाइप को बाहर पुल करना है. मैं इसको टाइटली इंसर्ट जब करता हूं तो ये इट विल नॉट कम आउट. टू रिमूव इट आई विल प्रेस द रिंग एंड पुल इट आउट लाइक दिस. So this is called John Guest type push fitting. This is the way we will remove this elbow and fix the new elbow. एक बार स्क्रू ड्राइवर दीजिए. To remove the carbon filter, I will press the ring and push it outwards. मैं इसको ध्यान से आउटवर्ड, तो ये पुल निकल गया. और इसको मेरे को वापस लगाना है तो मैं ऐसे ही इसको वापस लगा दूंगा. सेम वे आई कैन, मेरे को कार्बन को हटाना है इसको चेक करने के लिए या इसको रिमूव करने के लिए मैं रिंग को प्रेस करूंगा और इसको बाहर की तरफ पुल करूंगा स्लोली. और मेरे को इसको नया कार्बन फिल्टर लगाने के बाद आफ्टर इंसर्टिंग न्यू कार्बन इफ आई हैव टू फिक्स बैक आई विल प्रॉपरली पुल द एल्बो बैक. सो we are not changing this carbon since this is a new machine. हम कार्बन को चेंज नहीं कर रहे क्योंकि न्यू मशीन है. लेकिन आपको कल को कोई फिल्टर्स की आवश्यकता होती है, इफ़ यू रिक्वायर एनी फिल्टर जस्ट गो टू filtercart.com. filtercart.com पे जाए, टाइप कार्बन फिल्टर, आपको कार्बन फिल्टर मिल जाएगा. Whenever you install the carbon filter you have to clean the same. कार्बन फिल्टर को जब भी आप नए कार्बन को इंस्टॉल करेंगे तो उसको क्लीन करेंगे. जो हमारा बाहर से पाइप आता है उसको हम कार्बन पे लगाएंगे और कार्बन पे लगाने के बाद कार्बन से वाटर डायरेक्टली बाहर निकालेंगे, 10-15 लीटर वाटर, ताकि उसका ब्लैकनेस खत्म हो जाए. बिफोर रिप्लेसिंग द कार्बन फिल्टर इन फ्यूचर व्हेनेवर यू रिक्वायर यू विल क्लीन इट. यू विल डायरेक्टली कनेक्ट द इनपुट सप्लाई पाइप टू द carbon filter, new carbon filter. Water will go into the carbon, come out of the carbon, it will become clean. That after that only you will fix it. You will tap the carbon like tap tap tap. So just like the replacement of carbon is explained, similar way sediment can be replaced, ultrafiltration membrane can be replaced, and similar way the tube, इसके अंदर जो ट्यूब होता है वो भी रिप्लेस किया जा सकता है. So same way in this stainless steel chamber only the tube needs to be replaced. अंदर का ट्यूब कभी भी फ्यूज हो जाए या आपको यूवी चैम्बर का ट्यूब जब भी फ्यूज हो जाए तब आप इसको चेंज कर सकते हैं. वन मोर बेनिफिट इज दैट यूवी चैम्बर जो इसमें लगा हुआ है ये सी थ्रू है. इसके अंदर साइडों से आप यूवी रेज, विजिबल रेज को देख सकते हैं. हम आपको जला के दिखाएंगे कैसे. वहाँ पर एक बार जला के दिखाइए इसको. पॉज. हम स्विच ऑन कर रहे हैं, और हमने इसको पावर सप्लाई पे लगा लिया तो देख रहे हैं ये यूवी रेज आ गई. मैं लाइट को बंद करता हूँ फिर आप बेटर अप्रिशिएट कर पाएंगे. देख पा रहे ये यूवी रेज है. अब जब भी whenever the tube gets fused you will get to know no light is there, then thereafter you can order the UV tube from FilterCart and change it accordingly. So this machine is quite easy to service. इस मशीन के अंदर फिल्टर्स को बड़े इजीली चेंज किया जा सकता है, चाहे वो यूवी ट्यूब हो, चाहे यूएफ मेम्ब्रेन हो, सेडिमेंट फिल्टर हो, चाहे कार्बन फिल्टर हो. So if you have any questions, any query, you can contact to us on Aquadyne, help@aquadyne.in.
अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं help@aquadyne.in पे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 9728755877 पे। हमारा टाइमिंग्स रहता है 8 AM to 6 PM के बीच में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कॉपर टैंक के बेनिफिट्स आपको पता चले, UVF क्यों लगाना चाहिए उसके बेनिफिट्स आप बेहतर समझ पाए हो। थैंक यू। ऑन कैमरा जो है वो सुरेश जी कर रहे हैं शूटिंग, वॉइस है वो जीवेश बिंदल की है, और जो प्योरीफायर को आपको खोल के दिखाया गया है दैट वाज बाय नवीन कुमार। ऑन कैमरा the job is being done by Suresh Kumar, voice is that of Jivesh Bindal, and the person who was opening the machine and showing you other things, that was Mr. Naveen Kumar. Thank you.